ये अनुच्छेद का लास्ट क्लास है दोस्त, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देख करके तैयार कर लें। पहला पॉइंट है गंगा नदी का। गंगा हिमालयात प्रवहती, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा पॉइंट है इयं पुण्यदायिका फलदायिका च अस्ति, यह पुण्य और फल देने वाली है। तीसरा है अस्याम स्नानेन पुण्यम भवति, इसमें स्नान करने से पुण्य होता है। चौथा है भागीरथस तपसा इयं भूतले समागता, भागीरथ की तपस्या से भूतल पर आई। पांचवा है इयं ब्रह्मकमंडले अपि निवासित आसीत, ये ब्रह्मा के कमंडल में भी निवास करती थी। छठा है अस्माकं देश गंगा नदी प्रवहती, हमारे देश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। सातवां है अस्य जलस्य पानेन कष्टम दूरम गच्छति, इसके जल के सेवन करने से कष्ट दूर होता है। दूसरा टॉपिक है भारतवर्ष। पहला पॉइंट भारतवर्ष अस्माकं देश अस्ति, भारतवर्ष हमारा देश है। दूसरा है अस्माकं देश कृषि प्रधान देश अस्ति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तीसरा है अत्र अनेका नद्यः प्रवहन्ति, यहाँ अनेक प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चौथा है अयं जनतंत्रात्मक देश अस्ति, यह जनतंत्रात्मक देश है। पांचवा है हिंदी अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा अस्ति, हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। छठा है कमलम अस्य देशस्य प्रधान पुष्पम अस्ति, कमल इस देश की प्रधान पुष्प है। सातवां है अस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालय विराजते, इसके उत्तर में हिमालय विराजमान है। उसके बाद पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्रम अति प्राचीनम देश नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगर है। इदम नगरम गंगा तटे अवस्थितम अस्ति, यह नगर गंगा के तट पर अवस्थित है। तीसरा है अत्र अनेक सज्जनाम अभवन्, यहाँ अनेक प्रकार के सज्जन व्यक्ति हुए। चौथा है पुष्पपुरम कुसुमपुरम अपि अस्य नाम आसीत, पुष्पपुर कुसुमपुर भी इसका नाम था। पांचवा है इदम आधुना बिहारस राजधानी अस्ति, अभी के समय में ये बिहार की राजधानी है। छठा है अत्र गोलगृहम विधानसभा भवन च सन्ति, यहाँ गोल घर और विधानसभा भवन है। सातवां पॉइंट है बिहारस्य प्रमुख विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय अस्ति, बिहार की प्रमुख विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। उसके बाद का टॉपिक बिहार राज्यम। पहला पॉइंट बिहार अस्माकं राज्य अस्ति, बिहार हमारा राज्य है। दूसरा है बिहार अस्माकं अस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तीसरा है बिहार कृषि प्रधान राज्य अस्ति, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। चौथा है अस्मिन् बिहार राज्ये अनेकानि दर्शनीय स्थानानि सन्ति, इस बिहार राज्य में अनेक दर्शन योग्य स्थान हैं। पांचवा है अयम राजगृहम गोलगृहम बोध गया पावापुरी प्रसिद्धम अस्ति, यहाँ राजगृह गोलगृह और बोध गया एवं पावापुरी प्रसिद्ध है। बिहार राज्य अनेक नद्यः प्रवहन्ति, बिहार राज्य में अनेकों नदियाँ निकलती है। सातवां है बिहार राज्य अनेक महापुरुष उत्पन्न अभवन्त, बिहार राज्य में अनेकों महापुरुष उत्पन्न हुए। फिर अगला टॉपिक परोपकार।
परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, दूसरों का उपकार करना परोपकार कहे जाते हैं। परोपकारी जन सदा सुखी भवति, परोपकारी जन सदैव सुखी रहते हैं। तीसरा है परोपकारेण महत् पुण्यम लभते, परोपकार के महत्व से पुण्य का लाभ मिलता है। चौथा है परोपकार देव भाव अस्ति, परोपकार देवों की भाषा है। पांचवा है नद परोपकाराय वहन्ति, नदियाँ परोपकार से ही प्रवाहित होती है। छठा है वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष में फल परोपकार के से ही फलते हैं। सातवां है मेघा परोपकाराय वर्षन्ति, मेघ परोपकार से ही बरसते हैं। उसके बाद का टॉपिक लास्ट है संस्कृत भाषा महत्वम। संस्कृत भाषा देवानाम भाषा कथ्यते, संस्कृत भाषा देवों की भाषा कहे जाते हैं। दूसरा है संस्कृत भाषा अस्माकं राष्ट्रस्य द्वितीय भाषा अस्ति, संस्कृत हमारे राष्ट्र की द्वितीय भाषा है। तीसरा है आदिकाले संस्कृत भाषा अति प्रसिद्धम अस्ति, आदिकाल से संस्कृत भाषा बहुत ही प्रसिद्ध थी। चौथा है संस्कृत भाषा अति मधुरा अस्ति, संस्कृत भाषा बहुत ही मधुर है। पांचवा है अस्माकं देश अनेका संस्कृत विद्वान अभवन्, हमारे देश में अनेक संस्कृत के विद्वान हुए। तेसु वाल्मीकि कालिदास प्रमुख अस्ति, उसमें कालिदास एवं वाल्मीकि प्रसिद्ध हैं। सातवां है संस्कृत भाषा सर्वत्र भाषायां जननी अस्ति, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।